प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 10। पाठ का मूल संदेश है, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार न्याय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिरसावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दूधमुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करायत की बौबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी ना तो बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा रहेगा। उस दिन यिशै की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 21 से लेकर 24 तक। उस घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो वह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय।
यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ को यदि हम गौर से देखेंगे तो हमें दोनों पाठों में पवित्र आत्मा के प्रभाव के बारे में पता चलता है कि पवित्र आत्मा कितना प्रभावकारी है, जो जीवन को बदल देता है, ईश्वर के दर्शन हमें मुमकिन कराता है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर हम लोग दाऊद विषयक अंतिम भविष्यवाणी के बारे में सुनते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। यहां पर नबी ईसायास दाऊद के वंशज यीशु के विषय में कहते हैं। हम जानते हैं कि इस्राएली लोगों को पहला दाऊद नबी सामुएल के द्वारा मिलता है, जिसे वह ईश्वर के नाम पर अभियंजित करता है और जिस पर ईश्वर का आत्मा छाया रहता है। और वही आत्मा दूसरे दाऊद अर्थात यीशु मसीह पर प्रकट होता है। और इसी के विषय में यहाँ पर ईसायास नबी कहना चाहते हैं कि ईश्वर का आत्मा उस पर छाया रहेगा और बना रहेगा। और इसे हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहां पर स्वयं प्रभु यीशु उसी आत्मा के विषय में जिसे नबी ईसायास यीशु के लिए कहता है, मसीह के लिए कहता है, उसे पूर्ण करते हुए पाठ को लोगों के सामने पढ़ता है। पाठ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। और इसी वाणी को प्रभु यीशु उनके सामने पूर्ण करते हैं और इसकी घोषणा करते हैं। तो यहाँ पर नबी ईसायास हमारे सामने दो महत्वपूर्ण बातों को रखना चाहते हैं। पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होंगे और ईश्वर की आत्मा उस पर सदैव बना रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस पाठ में हमें पवित्र आत्मा के सातों वरदान के विषय में देखने को मिलता है। यहाँ पर नबी ईसायास पवित्र आत्मा के सातों वरदान के बारे में हमारे सामने अपनी बातों को रखते हैं। हम पाठ में पढ़ते हैं, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा, वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। हम देखते हैं कि इस पाठ में हमारे सामने पवित्र आत्मा के 6 वरदानों को बताया गया है। यदि हम यूनानी और लातीनी भाषा में लिखित धर्मग्रंथ को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें सातों वरदान के बारे में देखने को मिलेगा। तो नबी ईसायास के इन शब्दों को हमारे सामने रखने का तात्पर्य यह है कि जो 7वां वरदान धार्मिकता का वरदान है, वह प्रभु यीशु की परिपूर्णता को और दिव्यता को हमारे सामने रखता है, जो उसके आने के बाद पूरे मानव जाति में व्याप्त होने वाली है। और उसी धार्मिकता के विषय में नबी ईसायास अपने शब्दों को आगे लिखते हैं और हमें बताते हैं। हमारे सामने 6 पवित्र आत्मा के वरदान हैं, प्रज्ञा का वरदान, बुद्धि का वरदान, सुमति का वरदान, धैर्य का वरदान, ज्ञान का वरदान और ईश्वर पर श्रद्धा का वरदान। और 7वां वरदान होगा धार्मिकता का वरदान, जो प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्णता को प्राप्त करेगा। हम जानते हैं कि इस्राएली जनता और यहूदी जनता के लिए 7 अंक परिपूर्णता को प्रदर्शित करता है। और 7वां जो वरदान होगा धार्मिकता का वरदान, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्णता को प्राप्त करेगा
और वह परिपूर्णता कैसी होगी, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। वह न्यायपूर्वक दिन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। इसका तात्पर्य क्या है कि ईश्वर की धार्मिकता हमारे सामने विद्यमान हो जाएगी जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ जाएंगे। आगे वचन कहता है, वह न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा और सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले जाएगा। सर्वत्र केवल धार्मिकता का शासन होगा, सर्वत्र लोग धार्मिकता का जीवन जिएंगे और प्रभु में सम्मिलित होकर उस धार्मिकता के जीवन को परिपूर्ण बनाएंगे। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दुधमुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करायत की बांबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। अर्थात नबी ईसायास यहाँ कहना चाहते हैं कि जब प्रभु यीशु हमारे बीच में आएंगे तो धार्मिकता के साथ में हमारे लिए न्याय करेंगे, धार्मिकता के साथ हमारे लिए एक ऐसा राज्य स्थापित करेंगे जहां पर कभी भी पाप नहीं होगा, केवल अच्छे कर्म होंगे, जहां पर कोई भी कुकर्म नहीं होगा बल्कि अच्छे लोगों का वास होगा, और जहां पर कोई भी बुराई नहीं होगा, केवल अच्छाई रहेगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगमन का काल उसी प्रभु के विषय में मनन चिंतन करने का और अपने जीवन में उसे महसूस करने का एक पवित्र काल होता है, जब हम प्रभु यीशु को अपने बीच में महसूस करने की कोशिश करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपनी घोषणा करते हैं। यहां पर दो भाग है। पहले भाग को यदि हम पढ़ेंगे, जहां पर वचन कहता है, उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा। हम यहाँ पर जब प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। इसे हमें शाब्दिक अर्थों में लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि वह स्वयं को लोगों के सामने प्रकट करता है। प्रभु यीशु स्वयं को लोगों के सामने प्रकट करता है, जिनका दिल खुला हुआ है, जिनका स्वभाव विनम्र है, जिनका जीवन बच्चों की सादगी के समान है, और ऐसे लोगों के सामने प्रभु स्वयं को प्रकट करते हैं, उनके बीच में विराजमान होते हैं, ना कि घमंडियों के बीच में जो घमंड का और अहंकार का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए पहले भाग में हमें इस बात पर मनन चिंतन करना है कि मेरा जीवन कैसा है। क्या मैं खुले हृदय का हूं? क्या मेरा स्वभाव विनम्र है? क्या मुझ में बच्चे की तरह सादगी है? और जब हम ऐसे स्वभाव को धारण करते हैं तब हम प्रभु यीशु को अपने बीच पाते हैं। दूसरे भाग में प्रभु यीशु कहते हैं, तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो देखती हैं जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यहां पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को धन्य कहते हैं। धन्य
इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, प्रभु के मुख के वचनों को वो सुन रहे हैं। और यही धन्यता हमारे जीवन में भी प्रकट होती है। कैसे प्रकट होती है? हम जब पवित्र यूखरिस्ती समारोह में भाग लेते हैं, जहां पर प्रभु यीशु स्वयं विराजमान होकर रोटी, जो साधारण रोटी होती है, उसे अपने शरीर के रूप में बदलता है। जो साधारण दाखरस होती है, उसे अपने रक्त के रूप में बदलता है। जब हम प्रभु के शरीर और रक्त को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब हमारे जीवन में धन्यता आती है। जब हम प्रभु के शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करते हैं, तब हमारे जीवन में धन्यता उत्पन्न हो जाती है। और इसे ही प्रभु देखने, समझने और सुनने के लिए आज हमें न्योता देते हैं कि पवित्र वचन को हम ध्यान से सुने, मिसा पूजा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले और अपने जीवन को धन्य बनाए। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगमन का यह पवित्र समय हमारे लिए विशेष रूप से प्रभु यीशु को अपने बीच पाने और उसे महसूस करने का एक सुनहरा अवसर होता है। इसलिए लगातार हम उपवास, परहेज और प्रार्थना में जीवन जीते हुए प्रभु को अपने बीच महसूस करने की कोशिश करते हैं। आइए प्रभु के इन वचनों पर जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं, हम अपने आप को ढाढ़स बंधाएं कि प्रभु सच्चे हृदय वालों के सामने, सादगी जीवन जीने वालों के सामने, विनम्र स्वभाव वालों के सामने अपने आप को प्रकट करता है। और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने के द्वारा हम प्रभु की धन्यता को स्वीकार करते हैं। उसे हम रोज दिन के जीवन में महसूस करें और अपने आप को प्रभु के जन्मोत्सव के लिए तैयार कर सके, जहां पर प्रभु हमारे दिल में आएंगे, हमारे परिवार में आएंगे, हमारे समाज में आएंगे और हमारी कलीसिया में आकर हमको परिपूर्ण जीवन देंगे। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जो हमें परिपूर्ण जीवन जीने के लिए अवसर देता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र आत्मा के सारे वरदानों के लिए। पिता, हमें मदद कर कि हम इन वरदानों को प्राप्त कर अपने जीवन को और अधिक धर्मी बना सकें। हम तेरे पुत्र को अपने नजदीक पा सकें, अपने जीवन में पा सकें और उसी कृपा के भागी बने जो हमें वह देने वाला है। प्रभु, यह आगमन का काल हमारे लिए वरदान का काल बने, जहां हम तेरे पुत्र को अपने जीवन में पाए, अपने परिवार में पाए और उसे महसूस करते हुए हमारे जीवन को हम बदल सके। हम यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।